नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी दूसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान सीएम भूपेश बघेल और कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई। वहीं राजधानी रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ सत्यनारायण शर्मा और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार कांग्रेस को दबाने के लिए ये कार्रवाई ईडी के जरिए करवा रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस केंद्र की सरकार पर दबाव बना रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के चरित्र को लेकर आश्चर्य होता है। कांग्रेसी गवर्नमेंट के समय मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्हें 2 बार ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। 2 घंटे उनसे पूछताछ की थी, उन्होंने कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं किया। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ईडी मामले पर कहा कि प्रदर्शन और धरना देकर कांग्रेस क्या दबाव बनाना चाहती है। ये पूरा प्रयास केवल 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने का है। छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन करने से रोका जाता है, लेकिन दिल्ली में जाकर कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार में मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्र सरकार को तानाशाह बताया है और कहा है कि कांग्रेस में डर पैदा किया जा रहा है। हम गांधीवादी तरीके से विरोध कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा इस पर राजनेताओं ने। आश्चर्य होता है मुझे कांग्रेस के चरित्र को लेकर। ये वही कांग्रेस है जिसने ये भी देखा कि ईडी के बुलावे में गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते मोदी जी को 2 बार बुलाया गया, 9 घंटे बैठाए गए। 9 घंटे में लगातार मोदी जी ने कोई मेला ठेला भीड़ भाड़ लेके प्रदर्शन नहीं किया। मोदी जी ने अकेले गए और उन्होंने कहा मैं हर बात का जवाब दूंगा। हिम्मत के साथ उन्होंने बात कही और जो प्रश्न करना है, अंत में उन्होंने पूछा और कोई प्रश्न बाकी है क्या? उन्होंने कहा नहीं, अब हमारे पास प्रश्न नहीं है। एक गिलास बिना पानी पिए जो व्यक्ति 9 घंटे फाइट कर सकता है, 2-2 बार ईडी के सामने प्रस्तुत हुए। आज इनके नेता यदि ईडी ने बुला लिया तो पूरे के पूरे प्रदेश भर को, देश भर में आंदोलन की बात कर रहे हैं। क्या मोदी जी के साथ कोई आंदोलन हुआ था? आज ये बात को देखकर यही लगता है कि चोर मचाए शोर, और भूपेश जी भी उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं उस प्रदर्शन धरना में। भारत के तानाशाह शासक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके सरकार के द्वारा जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, और माननीय राहुल गांधी जी और अन्य नेताओं को डराने के लिए, उनको हरासमेंट करने के लिए टेरर पैदा किया जा रहा है, दहशत जो पैदा किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है कि भारतीय राजनीति में इस प्रकार के क्रियाकलाप के लिए कोई स्थान नहीं है और हम शांतिपूर्वक ढंग से गांधीवादी तरीके से विरोध कर रहे हैं और विरोध करते रहे। तो जब से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन भेजा गया था ईडी की तरफ से, तब से ही ये मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए और चर्चा करने के लिए जो हमारे साथ मेहमान मौजूद है, मैं एक बार उनसे आप लोगों का तारीफ करवा देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं अमित चिमरानी जी, जो कि बीजेपी नेता है। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और धनंजय ठाकुर जी हमारे साथ, कांग्रेस नेता। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रमेश पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। अमित चिमरानी जी, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है और ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर कि ईडी की तरफ से आप कांग्रेस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं, और यही वजह है कि हम पूरे देश में कांग्रेस का प्रदर्शन देख रहे हैं। देखिए माननीय साहू जी, कांग्रेस के पास अब केंद्र सरकार के खिलाफ कोई भी विषय बचा नहीं है जिसकी वो आलोचना कर सके, और जब विषयों का अभाव है तो राहुल गांधी जी की ईडी से एक पूछताछ को इन्होंने विषय बना लिया है। क्या सरकारी एजेंसियां किसी नेता से पूछताछ नहीं कर सकती? क्या संविधान में कोई ईडी को बाध्यता है कि राहुल गांधी से पूछताछ नहीं करनी है, कांग्रेस पार्टी से नहीं करनी है? एक केस चल रहा है, केस कोर्ट के अंतर्गत भी है और उस सिलसिले में पूछताछ हो रही है। और इतना कांग्रेस डर क्यों रही है, परेशान क्यों हो रही है, घबरा क्यों रही है, बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि हम आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे? तो आंदोलन है किस चीज का, ये क्यों है? ईडी तो पूछताछ कर रही है और अगर इनको कोई आपत्ति है तो कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं साहू जी।
वो कोर्ट के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से ही सब कुछ होता है। तो क्यों नहीं ये संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हैं? क्यों ये इस चीज को एक विषय बनाते हैं? तो अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके पास विषय नहीं है, इसलिए बना रहे हैं। और राहुल गांधी जी की एक जो फ्लॉप इमेज है, लगातार उनके नेतृत्व में जो भी चुनाव लड़े जाते हैं उस पे लोगों की जमानत जब्त हो जाती है, उस फ्लॉप इमेज को एक सिंपैथी देने का प्रयास है, लेकिन ये कुछ होगा नहीं। मतलब जनता इसको पसंद नहीं कर रही है। धनंजय जी, इस विरोध प्रदर्शन की क्या आवश्यकता है? जांच हो जाने दीजिए, जो भी कुछ होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बल्कि अगर कुछ नहीं निकलेगा उस वक्त आप अगर धरना प्रदर्शन करेंगे तो बीजेपी को एक्सपोज आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अभी एक जांच चल रही है जहां पर आरोप है 2000 करोड़ के भ्रष्टाचार का, तो जांच हो जाने दीजिए। आप भी जब सरकार में थे आप लोगों ने भी कई जांच कराई है, और जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, आप लोग की सरकार थी, तो उनको 2 बार ईडी ने बुलाया, 9-9 घंटे पूछताछ की, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। तो आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? आखिर इसकी जरूरत क्या है? बल्कि सपोर्ट कीजिए आप लोग कि अच्छी बात है, जांच हो जाने दीजिए, जो भी कुछ होगा सामने आ जाएगा। बीजेपी जो तमाम तरह के आरोप लगा रही है, जिसको आप लोग झूठा आरोप कह रहे हैं, वो साफ हो जाएगा। देखिए भागीरथी जी, पहले तो मैं आपसे उस सवाल का जवाब दूंगा जिसमें आप ये कह रहे हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी को ईडी ने 9-9 घंटा बुलाया था। भाजपा नेता असल में कंफ्यूज है। आपको याद होगा 2002 में गुजरात में जो दंगा हुआ था, उस दंगे की जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, उसकी निगरानी पे हो रहा था। उसके द्वारा एसआईटी गठन किया गया था और उस एसआईटी के द्वारा श्री नरेंद्र मोदी जी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उसको ईडी नहीं बुलाया था। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार से झूठ बोलते आपके सामने हैं, ये बताएं ना भी उनको क्यों बुलाया गया था। ये डर के और इस बात को बताने के लिए कि दंगा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एसआईटी का गठन किया गया था, उसने श्री नरेंद्र मोदी जी को जांच के लिए बुलाया था। ये तो कहते हैं कि उनको जांच के लिए बुलाया गया। आपको 2010 की एक खबर आपको दिखाऊंगा, उठा कर भी मैं पढ़ रहा था। उस खबर में श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मुझसे एसआईटी ने पूछताछ ही नहीं किया है, मुझे तो एसआईटी ने बुलाया नहीं है। तो यही तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र उजागर हो जाता है ना, पहली बात। दूसरी बात, मैं तो कह रहा हूँ ना, ईडी के जांच के विषय में जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 8 साल से सरकार में है। हमारी सरकार जब यूपीए की सरकार थी, दौरान 2G, 3G, 4G और जो साथ में फर्जी हो गया, ऐसे कितने आरोप लगाए हैं इन्होंने। और सबसे बड़ी बात, ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी संस्थाएं आज उनका क्या हश्र हो गया है, क्या उनके हालात हो गए हैं, किस मामले में जांच कर रहे हैं। जब 2015 में सुब्रमण्यम स्वामी जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो न्यायालय में जाते हैं और इसी विषय पे केस दायर करते हैं और बाद में न्यायालय में जाके केस को रोकने की बात करते हैं, तो समझ में आता है ना कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कांग्रेस के नेताओं का चरित्र को धूमिल करना चाहती है और 8 साल से यही कर रही है। और 8 साल से ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, केंद्र में बैठी सरकार का चरित्र देश की जनता ने देख लिया है। कैसे नरेंद्र मोदी जी जो चुनाव में जो वादा किए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हालात भी बना दिए। 8 साल में लोगों के हाथ में रोजगार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है, देश की संपत्तियों को नरेंद्र मोदी की सरकार बेच रही है, आरबीआई के पैसे को निकाल लिया है, बेरोजगारी के मामले में 45 साल पुराने हालात में खड़ा है। किसानों के ऊपर ऐसे कानून लादा जा रहा था जिस कानून के खिलाफ देश में किसान आंदोलन कर रहे थे और उस 700 किसानों की शहादत के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको वापस देने का काम किया है। समय पे किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। जो युवा अगर सरकार के खिलाफ बात कर टुकड़े टुकड़े गेंद बोल देते हैं। तो सारी विफलताओं को ढकने के लिए इनके पास इससे अच्छा रास्ता नहीं हो सकता कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है उनके चरित्र पे आरोप लगा दीजिए, छवि धूमिल कर दीजिए, चाहे चिदम्बरम जी हो, चाहे राहुल गांधी जी, चाहे सोनिया गांधी जी हो। और ये गैर कांग्रेसी राज्यों में हो रहा है और गैर भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है। आप किसी भाजपा शासित राज्य में घटना तो बता दीजिए। और सबसे बड़ी बात, अब तक ईडी ने 1700 छापेमारी कार्रवाई की है 8 साल के कार्यकाल में। 9 मामले बस बना पाए, बाकी सब के सब जिक्की साबित हो चुके हैं। इससे तो समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या सोचती है। चलिए, तो आप लोग सीधे तौर पर साफ आरोप लगा रहे हैं कि चरित्र धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। मैं आऊंगा इसके पास, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, फिर से सवाल ये करूंगा कि क्या कोई अगर बीजेपी इस तरह से आरोप लगा रही है तो क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का चरित्र धूमिल हो जाता है? मैं आऊंगा, ये सवाल आपसे करूंगा, लेकिन पहले रमेश पांडे जी के पास जाऊंगा। रमेश पांडे जी, जिस तरह से माहौल एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है और अब सड़कों पर भी ये माहौल दिखाई दे रहा है, सड़कों पर भी ये मुद्दा दिखाई दे रहा है। और हालांकि ये नेशनल हेराल्ड की बात करें, बहुत पुराना अखबार है, ये आज़ादी के पहले का अखबार है और एक ज़माने में ये अंग्रेज़ों के खिलाफ एक
आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा एक अहम योगदान रहा है इस अखबार का, और तमाम तरह के लिए अंग्रेज भी ज़्यादातर परेशान होते रहे। लेकिन अब अगर बात करें इस अखबार को लेकर, तमाम तरह की समस्या इसमें आ रही हैं, और अब इसको लेकर 2000 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता अक्सर करते हैं। लेकिन अगर किसी चीज को लेकर पूछताछ हो रही है, अगर ईडी ने बुलाया है, ठीक है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के बड़े नेता है, लेकिन अगर कोई सरकारी एजेंसी अपना काम कर रही है तो करने देना चाहिए। विरोध प्रदर्शन करके क्या कुछ बताना चाहती है कांग्रेस, क्या कहेंगे आप? जी, मैं किसी पार्टी विशेष पे एलिगेशन तो नहीं लगा सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आम धारणा पब्लिक भी ये जानना चाहती है कि आखिर स्थिति क्या है, बात क्या है, और जांच हो रही तो जांच होने देना चाहिए। जांच में सामान्य रूप से किसी को सहयोग करना चाहिए। ये एक तरह से जांच की व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक भी इस बात से सहमत है कि जांच होनी चाहिए। और ये जो कांग्रेस के लोग धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी मैं सुन रहा था कुछ देर पहले, ये कहना, इनको लोगों का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं का चरित्र खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो सवाल ये है कि ईडी ने जिस प्रकरण में इनको बुलाया है माननीय राहुल जी को, ये प्रकरण तो काफी दिनों पहले से चल रहा है, इवन 2015 से चल रहा है। तो 2015 में इन लोगों ने धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? 2015 से 2022 का टाइम आ गया, अब धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं जब ईडी बुला रही है? तो पब्लिक तो सब समझ रही है, पब्लिक जानना चाहती है कि इसकी सच्चाई क्या है। तो इस धरना प्रदर्शन का मेरे ख्याल से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, इसका लाभ बीजेपी को ही मिलेगा। और मैं ये कहूं कि कहीं न कहीं कांग्रेस में एक ऐसी व्यवस्था, जो कोर ग्रुप है वो बीजेपी से मिला हुआ है, जो पूरे का पूरा घटनाक्रम का फायदा बीजेपी को दिलाना चाह रहा है। जो काम बीजेपी को करना चाहिए था, पब्लिक में मैसेज करना चाहिए था, वो कांग्रेस खुद ही मैसेज कर दे रही है कि हमको ईडी ने बुलाया है और इस भ्रष्टाचार के केस में बुलाया है। जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितने लोगों को नहीं पता था कि ईडी ने समन भेजा है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए इस नेशनल हेराल्ड केस के मामले में, लेकिन इस प्रदर्शन के बाद आम जनता है जिन जिनको पता नहीं था, अब उनको भी पता चल गया, और वो भी कहीं ना कहीं नेशनल हेराल्ड में आखिर क्या है वो जानना चाहते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अमित चिमनानी जी, 2014 से आपकी सरकार है केंद्र में, अगर ये मैटर आया है सरकार के सामने तो अभी तक इस पर क्यों किसी तरह का फैसला नहीं आया? बहुत लंबा समय होता है, 8 साल अभी तक आपकी, क्योंकि ईडी है, सरकार आपकी, अभी तक इसमें जो भी जांच पड़ताल होनी थी फटाफट कीजिए और फटाफट एक अंजाम तक पहुंचिए। क्या समय, क्यों आखिर इतना समय लग रहा है? क्या आप लोग भी सिर्फ इस मामले को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब भी चुनाव आने वाला होता है उसके पहले इस मामले को उठाइए? अरे कुछ चीज अगर है तो फटाफट जांच करवाइए और दूध का दूध पानी करवाइए, जनता को पता चले कि आखिर वाकई में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है। जी, ठीक कह रहे हैं आप कि जनता जानना चाहती है इस विषय पर सच्चाई क्या है। लेकिन कानून की जो है वो एक अपनी प्रक्रिया है, और हर एजेंसी संविधान के हिसाब से ही काम करती है, और माननीय न्यायालय भी समय समय पर इसमें निर्देश देती है। जैसा कि सबको पता है कि जब ये विषय चला तो जमानत लेनी पड़ी थी राहुल गांधी जी को, और इस पर लगातार इन्वेस्टिगेशन एक संविधान में दी हुई प्रक्रिया के तहत ही जारी है। कहीं भी जल्दबाजी ऐसी दिखा करके ये मैसेज हम नहीं देना चाहते कि कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ हम बहुत आक्रामक हैं या कुछ भी, जो भी एजेंसीज को अधिकार है। अमित चिमनानी जी, 8 साल बहुत लंबा समय होता है। अगर आप ये बोले कि आप जल्दबाजी करके मैसेज नहीं देना चाहते, 8 साल बड़ा लंबा समय होता है। हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर रहा था साहू जी। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां होती हैं, संविधानिक संस्थाएं हैं, ये इनके खुद के अधिकार भी हैं, कर्तव्य भी हैं, सब कुछ इनके लिए फिक्स है। बहुत ज्यादा केंद्र सरकार का इसमें हस्तक्षेप या कुछ भी ऐसा होना, इसे ठीक माना भी नहीं जाना चाहिए और है भी नहीं। तो ईडी अपने हिसाब से पूछताछ कर रही है, और हमको उम्मीद है कि ये जो पूछताछ होगी उसके बाद वो अपनी इन्वेस्टिगेशन की जो भी रिपोर्ट है वो माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेगी, और उसके बाद फिर न्यायालय का जैसा आदेश होगा वैसे कार्रवाई बढ़ेगी। मैं अपने साथी प्रवक्ता को सुन रहा था माननीय साहू जी, तब वो बहुत सारे राजनीतिक आरोप लगा रहे थे, तथाकथित आरोप, महंगाई के ऊपर, नौकरियों के ऊपर, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने याद दिलाई। तो हम तो यही चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई आरोप है, अगर आपको सरकार का कोई फेलियर लगता है, तो आप उस पर चर्चा करिए, आप जनता के साथ कनेक्ट होंगे।
लेकिन आप तो जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते नहीं, आप तो गांधी परिवार से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। भारतवासियों की संपन्नता, उनका विकास, भारत देश की सुरक्षा, उससे कोई कांग्रेस को मतलब है ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। इनके जो भी प्रदर्शन होते हैं या जो भी ये बातें करते हैं वो गांधी परिवार तक सीमित रह जाती है, इसीलिए जनता भी कनेक्ट नहीं कर पा रही है। बहुत ही सामान्य प्रक्रिया के तहत ईडी पूछताछ कर रही है। और पहले जब अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव थे तब एक जगह और कार्रवाई हुई थी, तब भी कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, तो वहां हमने देखा कि कमरों के कमरे भरे पड़े थे पैसों से, कैश से, नकदी से, कितना पैसा वहां मिला। लालू प्रसाद यादव जी का जब केस हुआ तब भी इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन उनकी पार्टी ने किया, लेकिन देखिए कोर्ट ने उनको दोषी ठहराया है, सजा भी दी है। तो देखिए जनता में ये परसेप्शन पहले ही रहता है कि नेताओं के ऊपर केस नहीं होते, वो भ्रष्टाचार करते रहते हैं। तो कम से कम ये परसेप्शन टूटे। और राहुल गांधी जी ने कुछ नहीं किया, सोनिया जी ने कुछ नहीं किया, तो डर किस बात का है? महज पूछ लेना, सवाल पूछ लेना, इतना बड़ा क्यों बवंडर मचा है कि राहुल गांधी से क्या कोई सवाल नहीं पूछ सकता? राहुल गांधी मतलब एक सांसद ही तो है, बिल्कुल, क्या है? बिल्कुल अमित जी, मैं कहता हूं यही बात जनता भी, से बड़ा कोई बिल्कुल, नहीं है साहू जी। बिल्कुल अमित जी, यही बात जनता भी जानना चाहती है। धनंजय जी, क्या राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से कोई सवाल नहीं पूछ सकता? धनंजय जी। और सोनिया गांधी जी से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, और राहुल गांधी जी तो ईडी में जाके जवाब भी दिए हैं। सवाल ये उठता है कि फिर कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन क्यों कर रही है? सवाल पूछने दीजिए, बल्कि सपोर्ट कीजिए, हम तो कह रहे हैं। आगे राजेश सुन लीजिए ना, थोड़ी जवाब तो लीजिए ना। कांग्रेस इसलिए प्रदर्शन कर रही है कि कल अगर भागीरथ साहू जी की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ में सवाल पूछे, कहीं भागीरथ साहू जी को भी ईडी का नोटिस आ जाए और उसके सवाल पूछने पर कार्रवाई होगी ना, तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कांग्रेस पार्टी इसलिए प्रदर्शन कर रही है नहीं, लेकिन देखिए, सुनिए जी, आपने मेरे नाम का जिक्र किया, लेकिन मैं आपको कहता हूं आपने मेरे नाम का जिक्र किया। अगर मेरे नहीं, आपने मेरे नाम का जिक्र किया इसलिए नहीं, बिल्कुल, मैं एक लाइन इस पर जोड़ना चाहूंगा। अगर मेरे खिलाफ कोई अगर जांच होगी तो मैं कांग्रेस पार्टी से कहूंगा नहीं, प्रदर्शन मत कीजिए, जांच होने दीजिए, क्योंकि मैं तो पाक साफ हूं, मैंने कुछ गलती नहीं किया, इसलिए मैं खुद ही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप प्रदर्शन मत कीजिए। आपने बढ़िया सवाल का जवाब दिया है, और राहुल गांधी जी भी पाक साफ हैं। सवाल ये उठता है ना कि देश में बैठी जो सरकार है उस संवैधानिक तंत्रों का कैसा दुरुपयोग करती है। जो नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बोलेंगे उसका सीबीआई पहुंच जाएगी, उसका आईटी का रेड हो जाएगा, उसका आईटी का रेड हो जाएगा। मैंने कहा ना 8 साल में 1700 छापा मारी किया ईडी ने, और मात्र 9 पे कार्रवाई की है, बाकी पुष्टि बम निकला। इससे समझ में आता ना कैसी राजनीतिक दुर्भावना के माध्यम से काम कर रही है। आप न्यायालय की बात कर रहे थे, आपको याद है इसी 8 साल में देश की आजादी के बाद पहली ऐसी नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसके सरकार के दौरान माननीय न्यायालय के जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी टुकड़ा रोना पड़ा था। ये किसी से छुपा नहीं है, और संवैधानिक संस्थाओं को कैसा दुरुपयोग किया जा रहा है आपको मालूम है ना। और गांधी परिवार की बात कर रहे हैं, असल मायने में नरेंद्र मोदी जी के जो काले मंसूबे उनकी सरकार की, जो देश की भारत माता की संपत्ति को अडानी अंबानी जैसे चंद पूंजीपतियों को सौंपना चाहते हैं, वहां अगर कोई सबसे बड़ा रोड़ा आ रहा है तो गांधी परिवार आ रहा है, गांधी परिवार को विरोध कर रहा है खुल के। और जो किसानों को गुलाम बनाने की कोशिश जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था, उसके खिलाफ कोई खड़ा हुआ था तो राहुल गांधी खड़ा हुआ था। देश के युवाओं के रोजगार की अगर कोई बात कर रहे हैं तो आदरणीय राहुल गांधी भी कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब राहुल गांधी जी सारी चीजों कर रहे हैं तो ईडी, सीबीआई, आईटी क्या, मैं तो बहुत सारी चीजें भी आएंगे हम लोग, और उसके फेस करने हम तैयार हैं, क्योंकि हमको भारत माता की संपत्तियों को बचाना है, भारत माता की संतानों की रक्षा करना है, और भारत की सुरक्षा की बात करना है। चलिए, मैं इसमें एक सवाल और ऐड करना चाहूंगा, जो उस वक्त मैंने कहा था, जब दोबारा आपके पास आऊंगा पूछूंगा, क्या बीजेपी अगर ईडी से पूछताछ करवा रही है राहुल गांधी, सोनिया गांधी से, और जैसा आपने कहा छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या पूछताछ करने से, अगर बीजेपी किसी संस्था को भेजती पूछताछ करने से, तो क्या इससे छवि धूमिल हो सकती है? निश्चित तौर पर होगी। आज पब्लिक प्रशासन क्या जा रहा है, जो राहुल गांधी जी का नेशनल हेराल्ड के विषय में कोई लेना देना नहीं है, जो नेशनल हेराल्ड फिरंगियों के जमाने से जो पेपर को शुरू किया गया था, जिसका मूल उद्देश्य था फिरंगियों की खिलाफत में संदेश लिखकर जनता को आगाह करना, तो स्वाभाविक सी बात है उसके विषय में आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ। उसमें सारे चीज एकदम पाक साफ है। अगर कोई कंपनी घाटा में चल रहा है तो उससे क्या वर्करों को पेमेंट न किया जाए? अगर उसकी इक्विटी बना के यंग इंडिया को दे दिया कहीं 1% तो किस बात का है? क्या भारतीय जनता पार्टी के उसके देंगे? और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, जो 90 करोड़ का लेकर आरोप लगाया जा रहा है, उसके 64 करोड़ रुपए की राशि तो नेशनल हेराल्ड के पत्रकार को, उनके कर्मचारियों को और उनके वीआरएस में गए हैं।
बाकी पैसा भारत सरकार के ट्रांसफर खाता हुआ है, तो कहीं ना कहीं दुर्भावना तो ठीक धनंजय है जी, ना। देखिए बाकी धनंजय जी, आपने जिक्र किया इन चीजों का लेकर। देखिए समस्या यहाँ पर ये हो रही है कि जो यंग इंडिया लिमिटेड, जिसने एसोसिएट जनरल लिमिटेड का अधिग्रहण किया है, उसमें 76% जो अधिकार है, जो 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 प्रॉफिट शेयरिंग है, वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। तभी 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 इस मामले में सवाल उठ रहे हैं। नहीं तो मुझे ही लगता है कि इस मामले में सवाल उठाए, इस मामले में कोई सवाल उठाता। भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठे आरोप लगा रहे, मत कह रहा हूं ना। ये तो क्या यंग आप ये इंडिया- कह रहे हैं कि यंग इंडिया लिमिटेड में सोनिया गांधी राहुल गांधी के दोनों को मिला के 76% प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है, ये आप कह रहे हैं? नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं, वो एनजीओ कंपनी है जो कांग्रेस कमेटी द्वारा बनाया गया, जो आपने किया है। चलिए यही चीज है, इसी को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है और बिल्कुल हर जनता चाहती है कि दूध का दूध पानी का पानी हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलिए आप अपनी बात रखिए, मैं रमेश पांडे जी के पास जाना। रमेश जी, देखिए जैसे मैंने अभी जिक्र किया, यंग इंडिया लिमिटेड का जिक्र किया, क्योंकि पार्टनर शेयरिंग की यहाँ पर जो बात सामने आ रही है, जो बीजेपी के जो नेता है उनकी तरफ से भी आरोप लगाए जाते रहे कि यंग इंडिया लिमिटेड में जो 76% शेयरिंग है वो राहुल गांधी सोनिया गांधी की शेयरिंग है, प्रॉफिट शेयरिंग है। उसी के चलते ये मामला इतना सामने आया है और इसी को लेकर एक तरफ कांग्रेस कह रही है नहीं, वो तो एक एनजीओ है और वो किसी तरह की शेयरिंग नहीं है, और बीजेपी कह रही है कि नहीं शेयरिंग है। इसी को लेकर कोर्ट में अभी मामला चल रहा है और ये क्या है, चीजें क्लियर होनी चाहिए। इसी के लिए हम भी कहते हैं कि चीजें अगर हैं तो होने दीजिए, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि नहीं, इस तरह से जब ईडी पूछताछ करती है तो राहुल गांधी सोनिया गांधी की इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है, जनता के बीच में परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। जी, ईडी या कोर्ट यही तो पूछताछ करना चाह रही है कि असलियत है क्या, लेकिन ये पूछताछ का जवाब न देने के बजाय उसको राजनीतिक स्वरूप दे रहे हैं, राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं, या बीजेपी को इस बहाने से डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर स्थिति नेशनल हेराल्ड से जुड़ा, एजेएल से जुड़ा या यंग इंडिया से जुड़ा, इन लोगों की जो भी हिस्सेदारी है, उसी का मसला तो कोर्ट में चल रहा है, उसी का मसला ईडी में चल रहा है, तो वहां बात इनको साफ कर देनी चाहिए। जो इनको पब्लिक में बता रहे हैं कि मेरा हिस्सेदारी इतना है, मेरा हिस्सेदारी उतना है, मेरा हिस्सेदारी इतना है, यही चीज तो ईडी को बताना है, वहां क्यों नहीं बता रहे हैं? बिल्कुल, तो बिल्कुल रमेश जी, तो पूरी कानूनी तौर पर जो चीज है, सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब देना चाहिए। बाहर अगर इस तरह से प्रदर्शन होगा तो पब्लिक में कुछ और परसेप्शन भी जा सकता है। अमित जी, एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। देखिए कि जिस तरह से अक्सर आरोप लगते हैं 2014 के बाद से कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और बीजेपी अगर ये चीज सामने है तो ठीक है, आपने कहा कि ईडी एक अपनी स्वच्छ संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, लेकिन अगर आपकी सरकार है तो कोशिश ये होनी चाहिए ना कि अगर कोई बड़ा मुद्दा है, अगर कोई मामला है, चीजें उसमें फटाफट कार्रवाई हो और चीजें पब्लिक के सामने क्लियर करके उसको क्यों लटकाना, क्यों लंबे समय तक करना? नहीं माननीय साहू जी, मैंने पहले भी बताया कि सरकार और ईडी भिन्न भिन्न तरीके से काम करती है, सबके अपने अधिकार हैं। सरकार कैसे प्रेशराइज करे किसी एजेंसी को कि चलिए आप कैसे काम करें? इसमें मैं एक सवाल और जोड़ लेता हूं, संक्षेप में 20-30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। क्या जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी खुश है? बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस खुद इस तरह से प्रदर्शन करके, जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी ने कहा कि जो बीजेपी को करना चाहिए वो कांग्रेस खुद कर रही है, आम जनता का भी ये सारी बातें पहुंच रही है? जग हटाई करवा रही है कांग्रेस अपनी, और लगातार कांग्रेस जो है वो मतलब ऐसा गोल करती है जिसे सेल्फ गोल कहा जाता है, वो अपने ही पाले में गोल कर देती है। पता नहीं, कांग्रेस को सद्बुद्धि आ जाए, जनता के लिए लड़े तो शायद कुछ भला हो सकेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धनंजय जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया, रमेश पांडे जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जब से ईडी की तरफ से समन भेजा गया है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, उसके बाद से ही कांग्रेस से बिल्कुल यहाँ पर तल्ख तेवर में दिखाई दे रही है, सख्त तेवर में दिखाई दे रही है। और जब से कल राहुल गांधी से पूछताछ हुई, आज भी पूछताछ हुई और लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हर प्रदेश में जहाँ भी ईडी ऑफिस है वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर डेरा डाले हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं।
रहे हैं और कई बड़े नेता प्रदेशों से दिल्ली पहुंचकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है। लेकिन सवाल तो यहां पर जरूर उठता है, अगर कोई एक मामला सामने आ रहा है, अगर आरोप लगा रहा है कि 2000 करोड़ का यहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई अगर आरोप लगा रहा है कि तमाम तरह की यहां पर चीजें हैं, तो वो उसका जांच पड़ताल होनी चाहिए और जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए। अगर किसी तरह की पूछताछ हो रही है तो इस तरह से विरोध प्रदर्शन करके कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक के बीच में गलत परसेप्शन जाए, क्योंकि जांच होना जरूरी है, दूध का दूध और पानी का पानी साफ होना जरूरी है, ना कि ईडी पर घमासान होना जरूरी है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।